पढ़ा, फैक्टर पढ़ा है ना। आपने फैक्टर के बाद में आपने डिविजिबिलिटी भी पढ़ लिया है, आपने यूनिट डिजिट भी पढ़ लिया है। आपने उस दिन हम लोग क्या करा, देखो फैक्टोरियल भी पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, फैक्टोरियल पढ़ लिए, यूनिट डिजिट पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, यूनिट डिजिट पढ़ लिए और क्या पढ़े, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी और फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ी ली है, रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ी ली है भाई। परसों क्वेश्चन कौन सा लगवा रहे थे, इसी का तो लगवा रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम का। अब आपका जो दो इंपॉर्टेंट बचा है, एक बचा है एलसीएम एंड एचसीएफ, एक चैप्टर है ये एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम और एचसीएफ मिला के एक चैप्टर है। और आपका बचा एक सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एक और आपका है चैप्टर बोर्ड मास। बोर्ड मास ही ये समझ लो कि बोर्ड मास ही सिंप्लीफिकेशन है, बस इतना समझ लेना, दोनों एक ही है। और एक है सर्ट्स एंड इंडाइस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइस। पूजा को लाई हो, पूजा कहाँ है, सर्ट्स एंड इंडाइस का पीडीएफ लाई हो। नहीं, आप बोले थे एलसीएम एचसीएफ पढ़ा। अच्छा लो एलसीएम। अच्छा पहले तो आप देखो एलसीएम एचसीएफ में जानना क्या जरूरी है ना, कि जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे सीखना है। जैसे आप जानते हो क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, इस बात को पहले समझिए, ठीक है। जैसे एलसीएम को अगर आप अपने दिमाग से, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ प्रैक्टिकल चीजें करने की कोशिश कीजिएगा मैथ्स में। अगर आप वो रिलेटेबल करोगे तो आप कहीं ना कहीं अगर उसमें कुछ अच्छा भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप भी कर लोगे। जैसे और जरूरी नहीं, मान लीजिए यूपीएससी का पेपर तो हो रहा है, सेकेंडरी आपका जैसे पेटोट के थ्रू आपका लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, उसमें 25 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, है ना। और मैं समझता हूँ कि जैसे ईपीएफओ का पेपर होता है, बहुत सारे पेपर होते हैं जहाँ थोड़ा सा शायद उन सब में मैथ्स का भी वेटेज है, तो मैं समझता हूँ कि जितनी जीएस जरूरी है तो इक्विवेलेंट आप मैथ्स में लेके चलिए। और अगर आपको नौकरी मिल रहा है, यूपीएससी तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, प्रोसेस इसका लंबा है, प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, है ना। इसी के कड़ी में आप लोग को मैथ्स में भी थोड़ा सा कमांड करना चाहिए, मैथ्स भी आते रहना चाहिए। वनडे एग्जाम अगर आपको कभी आपका ये हुआ कि हम वनडे एग्जाम भी देखते रहें तो भी आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा मैथ्स भी कमांड करना। ये सारी चीज़ें आप अगर गए होगे, देखे होगे अपने प्रीवियस ईयर उसमें, तो सारी चीज़ें जो मैंने बताया मिला जरूर होगा। मिला था कि नहीं मिला था? आपके बुक में मैंने उस दिन सारे क्वेश्चंस करवाए थे, तो शायद आपकी बुक से ही सभी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए सीसेट के लिए है, और यही सब चीज़ें वनडे एग्जाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको नोट्स बना के बाकायदे बराबर रिवीजन करते रहिएगा, जिससे कि फिर आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, दोबारा आपका टाइम किलना, ठीक। बराबर रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स में कुछ होता नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो आपको ऐसा हो समझ में आए। मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जो बताया है वही आया भी है ना। वो वनडे एग्जाम की बात हो, ऐसा थोड़ी है कि आपका सीसैट में, मतलब यूपीएससी में और एसएससी में कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, कॉन्सेप्ट आपका दोनों में हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो आप देखिए, जैसे कभी भी एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इसमें समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एचसीएफ होता क्या है ये भाई, एचसीएफ समझिए, और ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया ये है क्या, तो मैं समझता हूँ कोई सा क्वेश्चन होगा आराम से कर लोगे, ठीक। एलसीएम देखिए, जैसे मैंने कहा एक नंबर है 4 और एक नंबर है क्या 5, हमने कहा एलसीएम बता दो, तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम 4 और 5 का गुणा कर ले कितना हो जाता है 20, यही ना। 4 से अगर हम डिवाइड करें 20 को, तो आप कहोगे सर ये 4 से कट जा रहा है। 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करें तो क्या होगा, कट जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? आपके दिमाग में आएगा कि भाई आप इस बात को ध्यान से समझिए,
कि एक नंबर हो सकता है ये 2 आ जाए और 3 आ जाए, ठीक है, और मैं कहूँ इसका एलसीएम क्या है, फिर मैंने कहा इन दोनों का गुणा कर दो। 1 मिनट के लिए अब यही मानना, हमने गुणा कर दिया, 2 त्रिमा कितना हो गया, 6 हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखिए, दो अगर ये गुना करने पे आपको पता है कि ये 2 6 2 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा, और 6 किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मैं ये 2 और 3 है और यहाँ 12 कर दूं, अगर 2 से काटो तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, और मैं 3 से काटूं ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ 2 और 3 ही है और मैं इसको 24 कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं 36 कर दे रहा हूँ, 2 अलग अलग करके, तो आप देखोगे ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से कटेगा, ये भी किससे कटेगा। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर आप देख रहे हो नीचे सारा डाटा कट रहा है, सारा डाटा कट रहा है। आप 6 ले लो, 12 ले लो, 24 ले लो, 36 ले लो, सबका कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो आपके दिमाग में एक ऐसा आए कि भैया इससे इससे कट जाए वो एलसीएम होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होगा कि देखिए जो 12 है, जैसे 12, 24, 36 और मैंने लिया 6। अब अगर मुझे ये बताना है कि आप, अगर आपके दिमाग में, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में ये है कि ये नंबर से जो कट जाए वही होगा, नहीं, यहां एक और कंडीशन है। मैं मानता हूं कि नंबर से कटना चाहिए, एक ऐसा नंबर हो जो दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, कटे, लेकिन वो लोएस्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट। तो बताइए 36 में, 24 में, 12 में, 6 में कौन सबसे छोटा है, 6 है। यही क्या होता है, एलसीएम। समझ में आया कि नहीं आया? कम समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं आया फिर से देखिए। जैसे मैंने 3 और 5 का लिया तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर ये 15 होगा, 15 होगा। आपने 3 और 5 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 तो आ गया। आपके दिमाग में आएगा सर ये एलसीएम हो सकता है कि नहीं? चलो मैं कह रहा हूँ 30 है, 45 है, 60 है और 75 है, 90 है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बताओ अगर मैं कहूँ ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से ये 3 से ये, सब तो कट रहा है, 3 5 सब तो कट रहा है ना। तो इनमें लेकिन आपको देखना है कौन सा सबसे क्या है, लोएस्ट। कौन क्या है सबसे लोएस्ट? तो बताइए इन सब में सबसे ज्यादा लोएस्ट कौन है? 30। कौन है? 30। 15 कि 30? 15 है। अरे भाई मैं यहाँ से बोला हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक में लोएस्ट देखिए, सबसे छोटा कौन सा है? 15। तो इसका एलसीएम क्या होगा? कभी 30 मत लीजिएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं 6 और 8, अब समझिए आ गया 6 और 8। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी हम फिर इनका गुणा कर लें 48 हो जाएगा, यही होगा ना? 6 और 8 यही होगा आपके दिमाग में। तो हम कहते हैं चलो हम मान लेते हैं इसका 48 एलसीएम है, हम कह रहे हैं मानते हैं एलसीएम है, लेकिन ये लोएस्ट है, इस जरूरी है क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम, जैसे 6 और 8 बेसिक वाला रूल यही अभी है, अभी मैं यही बता रहा हूं, अभी एडवांस मेथड भी बताऊंगा। जैसे 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 3 आ गया, 2 दूने में 4, फिर 2 से काटा ये 3 आया, ये क्या हो गया 1, ये 3 से काटा 1। अब यहाँ पर देखना 2 गुना 4 गुना 8 3 के 24। अब यहाँ पर आपने 48 लिखा और इससे छोटा ही एक नंबर है जो 6 से कटता है और 8 से कटता है। तो बताइए एलसीएम आप 48 लोगे कि 24? समझ में आया कि नहीं आया? तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ? एलसीएम को फिर आप कैसे समझ पाए? आप कैसे समझ पाए कि एक ऐसी छोटी संख्या, ठीक है, जो चाहे 2 नंबर हो, 4 10 12 15 नंबर हो, एक ऐसा छोटा मल्टीपल हो जो सबसे कटे, और क्या हो? सबसे छोटा। अब यही चीज मैंने ऐसे कहा 2 3 4 5, हमने कहा भैया 2 3 4 5 का एलसीएम बता दो, तो आप कहोगे 5 चौके 20 या 60 आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कहोगे 5 चौके 20 या 60, तो 2 काहे नहीं लिए? अब ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है।
अभी मैं ये भी बताऊंगा, जैसे 2 3 4 5, अगर एलसीएम लो तो 2 1 कैंडल दो, 3 4 2 आ जाएगा 5। ये देखना 2 1 3 1 5, 3 ले लो 1 1 1 5, 5 ले लो 5 या 15, 15 में 2 दुना 15 चौके भाई देखो 5 या 15 दुना 30 दुना, क्या हमको 2 लेना पड़ा। अभी मैं बताऊंगा ये काहे नहीं होता है, ठीक है, हम बाद वाला काहे नहीं लेंगे, अभी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब इसमें बताइए, अगर मैं 3 4 5 2 3 4 5 कैल्शियम निकाल दूं, यहाँ 60 लिखा है, यहाँ पर 120 लिख दूं, यहाँ पर मैं 240 लिख दूं, यहाँ पर मैं 180 लिख दूं, यहाँ 720 लिख दूं, तो आप देखोगे कि 720 भी 2 3 4 5 से कटेगा, 180 भी 2 3 4 5 से कटेगा, 240 भी 2 3 4 5 से कटेगा, 120 भी 2 3 4 5 से कटेगा, लेकिन सबसे लोएस्ट इनमें कौन सा है? कौन है? 60 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या होता है आराध्या, अब अपनी लैंग्वेज में आप बताओ, क्या समझ पाई हो आप? सबसे छोटी संख्या कैसे? हाँ ठीक है, चलो हमने सबसे छोटा मान लिया, फिर आगे कैसे आप इसको फॉलो करोगे? जैसे इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए हैं ना, कैसे आप मानोगे कि यही एलसीएम है इसका? हाँ भाई, जैसे 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, जरूरी थोड़ी ना है कि 2 ही नंबर का एलसीएम पूछेगा, 10 नो दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है। तो आप बताइए। हाँ बताओ बताओ, चलो सर्वेश। ऐसा सर मतलब लोएस्ट गुणनखंड जो दी गई, गुणनखंड की बात नहीं हो रही, हाँ सर, ऐसा मतलब नंबर संख्या जो मतलब छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटी जाती है, लेकिन छोटी संख्या तो भाई हाँ, लेकिन छोटी संख्या होनी चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन क्या होना चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब जैसे आपके दिमाग में होगा 2 6 8 12, ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे करूँ, मैं 72 लिख दिया, मैं 72 लिख दिया, अब आप 2 से 72 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 6 से 72 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 8 से 72 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। 12 से 72 कटता है कि नहीं कटता? लेकिन मैं कटता है, 12 छक्के 72 होता है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं जो ये 72 आया है, जो क्या आया है, ये 72 आया, क्या एलसीएम है? क्यों नहीं? क्योंकि इससे छोटी भी एक संख्या है जो किससे किससे कट रहा है, 2 6 8 12। समझ में आया कि नहीं आया? और वो नंबर कौन सा है? 48। उठा के देख लो, 2 से काटो 12 चौके 48, 2 से काटो 2 में 24 गुना 48, 6 अठे 48, 8 छक्के 48, 12 चौके हैं। चलो हाँ, ये भी बात सही है, 24 भी कट रहा है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब बताओ, हमें ध्यान में नहीं था कि 24 है, ठीक है, 2 से काटो 12 दुना 24, 6 चौके 24, 8 तरीके 24, 12 दुना, बताओ तो आप बताओ, 12 24 24 48 72 में इसका एलसीएम कौन सा होगा? समझ में आया कि नहीं आया? सर तो क्या 48 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? नहीं, वो नंबर बड़ा नहीं हो जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन लोएस्ट की बात हो रही है, तो आपको हमेशा कौन सा लेना है? लोएस्ट आएगा। समझ में आया? हमेशा छोटा ही लेना। अब एक चीज और देखो, एलसीएम निकालेंगे कैसे? जैसे मैंने कहा 4 और 2, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका 4 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 4 आपको इसमें देखना है, जैसे 2 है और ये 4, 2 का मतलब 2 पे पावर 1 और 4 का मतलब 2 गुणे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें कहूं तो ये वाला एक इसमें समाहित हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों में तो एक तो कॉमन हो गया, एक हो गया, जो एक बचा इसमें ही बचा। समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ये एक बचेगा, यानी ये वाला और ये वाला ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, मतलब सब समझ में आया। रुकिए, मैं कह रहा हूं 4 और 8 ले लो, आप कहोगे 4 का मतलब 2 गुणे 2, ठीक है, या हम कह दें कि ये 2 गुणे में 2 गुणे में 2, यही तो है। ये इतना तो कॉमन है ही, बचा क्या है? तो इतना जो कॉमन है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा आपको उसमें और क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कम समझ में आया? फिर देखो,
4 और 16, आप कहोगे 4 गुणे 4 आ गया, ठीक है 4 हो गया, और इधर 4 गुणे क्या आ गया 4, ये और ये कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वो तो लिखा ही जाएगा, और जो नहीं कॉमन है वो भी लिख दिया जाएगा। समझ में आया? बात समझ में आया? ठीक है, मैं कह रहा हूं 4 है और 32 है, तो आप कहोगे 4 है और 4 गुणे में 8 है कि नहीं है? आप कहोगे 4 4 तो कॉमन है ही, जो कॉमन है वो तो 4 लिखा ही जाएगा, 8 क्या है कॉमन नहीं है, वो भी लिख दो, 8 चौके 32। समझ में आया कि नहीं आया? परेशान ना हो, एलसीएम अभी उंगलियों पे निकालोगे सभी लोग। जैसे मैं फिर कह रहा हूं, मान लीजिए 4 ले लीजिए, 64 ले लीजिए, तो आप बताइए क्या करोगे? 4 आ गया, 16 गुणे 4, अब एलसीएम क्या हो जाएगा? कुछ टाइम लगा निकालने में? नहीं ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं 4 है 128 है, 4 है 128 है, 128 भाई, ये 4 है, ठीक है, और ये 16 8 है 128, यही है ना? नहीं समझ में आ रहा? आया सर, क्योंकि सर और कोई संख्या लेंगे 128, अगर नहीं रहेगा तो 128। अब समझो, मैं समझ रहा हूं कहां गलती आप लोग कर रहे हो। 32 चौके 32 चौके, तो ये 4 4 कॉमन इसको रहेगा ही रहेगा, जो एक्स्ट्रा बचा वो इसको इधर लेके आओ। कटा कि नहीं कटा? समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं कह रहा हूं 4 या चलो 4 ही ना लिखिए, हम 8 ले रहे हैं, 256 ले रहे हैं, 256 क्या होगा एलसीएम? 256 होगा सर। भाई ये क्या लिखा गया 8 और ये 16 गुणे 16, यही तो लिखा गया है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, 8 गुणे 8 और 16 को तोड़ा 8 गुना 16, और ये कितना है 16 है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, 8 से 8 आपका कॉमन हो गया, ये तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। अब 2 और 16 कहां ले जाओ? वो इधर तो फेंक दोगे क्या? वो भी लिखा जाएगा, 16 गुना 32। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? ठीक है, फिर से देखो, जैसे मैं कह रहा हूं 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, 4 और 6 का निकालना है, तो आप कहोगे ये 2 गुणे में 2 है, और ये 2 गुणे कितना लिखा है? बताइए, दोनों जो कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, और जो एक बार कॉमन, तो इसमें क्या ये वाला लोगे क्या? नहीं लोगे? लेना पड़ेगा, वो मैंने काटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। समझिए, इधर देखो, जो आपका कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिख दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन है वो एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो तो लिखा ही जाएगा। तो आपने निकाला 2 दूना 4 किया 12। समझ में आया? ठीक है, मैंने कहा 4 का और 12 का ले लो, तो आप कहोगे ये 4 हो गया, और ये 4 गुणे में क्या हो गया? 3 हो गया। 4 4 कॉमन है वो तो लिख ही दिया जाएगा, 3 बचा, कितना हो जाएगा? समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं ऐसे कह रहा हूं 8 का और 12 का, तो आप कहोगे सर ये आपका क्या हो गया? 4 गुणे में 2, और ये देखिए इधर 4 गुणे में, तो ये 4 4 कॉमन है वो तो लिख ही दिया जाएगा, 2 और 3 ले लो, क्या हो जाएगा? आ गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे फिर देखो, जैसे मैंने कहा 12 का ले लो, 16 का ले लो, समझ में आया? ठीक है, ये 12 हो गया, 12 में 4 गुणे में क्या हो गया? 3, और इधर मैं कह रहा हूं 16 गुणे में 1 लिखो, कोई दिक्कत? क्यों होगा दिक्कत? समझिएगा। अब आप बताइए, क्या 16 में 4 आ जाता है कि नहीं आता? तो छोड़ दो इसको, इसको लिखो ही नहीं, क्या आ जाएगा? 16 गुणे में, बात खत्म। कम समझ में आया हो? बहुत ज्यादा कम समझ में आया? फिर से देखिए, जैसे ये 12 हो गया, ये क्या हो गया? 16 हो गया। 12 का मतलब क्या है? 4 गुणे में 3 है, 16 का मतलब 4 गुणे में, तो ये 4 4 तो 4 रहेगा ही रहेगा, और ये 4 गुणे 3 4 3 कितना हो जाएगा? 12 चौके 48। क्या बताइए, हमारा भी 48 आया कि नहीं आया? लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर एक ही नंबर, समझना, जैसे यहां पर 16 गुणे में 12 लिया था, समझिएगा, ये 2 पे पावर कितना लिखा है, और यहाँ पे 2 पे पावर 2 गुणे ये लिखा है। अब ये बताइए, दोनों में 2 पे पावर 4 बड़ा होता है कि 2 पे पावर 2?
तो जो बड़ा वाला होगा वो लिख देना। इसको फिर अगर बड़ा वाला होगा तो ये वाला उसी में होगा कि नहीं होगा, है? समझिएगा, अगर ये 2 पे पावर 4 है और ये मैं अगर इसको 2 पे पावर 4 को 2 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 2 और नीचे वाला 2 पे पावर 2 गुणे 3, ये कॉमन हुआ कि नहीं? और जब ये कॉमन हुआ 2 पे पावर 2 तो लिखा ही जाएगा, और ये 2 पे पावर 2 ये वाला लिखा ही जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 3। बात तो वही हो गई। मैं कह रहा हूं भैया काहे इतना दिमाग लगा रहे हो फिर यहाँ, आपको डायरेक्ट यही वाला बड़ा वाला लिखिए। समझ में आया? एलसीएम मतलब जिस पे पावर ज्यादा है वही वाला लिखना है। एलसीएम मतलब क्या हो गया, जिस पे पावर जितना ज्यादा वही लिखना है। अब देखिए मैं कह रहा हूं 16 है 18 है, समझिएगा अभी बहुत आसानी से आएगा सर। 16 का मतलब 2 पे पावर कितना हो गया 4, और 18 का मतलब 2 गुणे 3 पे पावर, यही है ना, 3 त्रिके 9 गुने में 18 16। अब यहाँ बताइए 2 पे पावर 1 है, ये 2 पे पावर 4, कौन सा वाला लोगे? और यहाँ 3 पे पावर, बात खत्म, यही एलसीएम हो गया। उठा के देख लो पक्का यही एलसीएम हो गया। समझ में आया? अब यहाँ देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 नमा 144 हो गया, एलसीएम आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखिए इसको गुणा कीजिए 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 16 नमा कितना होता है 144। कितना टाइम लगा निकालने में? टाइम लगा नहीं ना? कम समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत कम आ रहा है, अरे परेशान नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं 12 हो गया और 16 हो गया, ठीक है? 12 और 16 ना लेके 12 और 14 कर दे, एक नंबर 12 14, अरे रुक जाओ, 12 14 का मतलब ये क्या हो जाएगा 4 गुणे में, और ये 2 गुणे में। अब ये बताइए 2 और 4 है, कौन सा लोगे? 4। और यहाँ पे अब ये 4 हो गया तो इसमें 2 तो है ही, इसमें बचा क्या 3 गुणे में क्या ले 4 में 12 सते 84, 84 देख लो, 12 सते 84, 14 सते 14 छक 14 छक क्या होता है 84 होता है ना, 14 25 70 14 छक्के क्या होता है? पहाड़ा नहीं आता आप लोगों को बड़े। 14 और 16 का लिखो, 14 और 16। अब ये 14 का मतलब 2 गुणे में क्या लिखा है, और यहाँ 16 गुणे में क्या लिखा, एक बताइए कौन सा वाला लेंगे हम? 16 ले लो, तो 2 तो है ही इसमें, और इसमें गुणे में क्या हो जाएगा 16 सत्ते 100। हाँ नालायक नहीं, तब टेबल तक नहीं आ रहे। धरती भार हो भार, खाली बस शाम सुबह 2 थरिया खाओ। देखो 16 सतह में क्या होता है 112। अगर ये 14 से काट 14 8 है 112, 16 सतह में 112। कटा भी नहीं कटा? अब बताओ एलसीएम कठिन है? हम कह रहे कुछ हो आ जाए। अब आप ही खुद ही निकालना। मैं कह रहा हूं 18 और 24। 18 का मतलब 2 गुणे 3 पे पावर कितना, और यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आप इसको देखोगे 24 का तो ये है कितना 8 गुणे में 3। समझ में आया? अब यहाँ बताइए 2 में अगर ये 8 दिया ये 2 दिया, ठीक। अब ये बताइए ये वाला लेंगे नहीं। अब 3 पे पावर 2 है, 3 यहाँ पे 3 पे पावर 1 है, ये वाला लेंगे तो आप क्या लोगे फिर 3 पे 3 के कितना हो जाए 9, 8 नमा 72। बताइए 18 चौका 24 3 72 हो गया कि नहीं हो गया? कितना लंबा कितना कम टाइम लग रहा है? एलसीएम कुछ भी आ जाए, और सिर्फ एक नंबर का ही नहीं बहुतों नंबर के हो सकते हैं एक साथ। मैं कह रहा हूं आप 24 ले लो 36 ले लो, ठीक है। आगे देखिए 24 का मतलब 8 गुणे में कितना हो जाए, और 36 का मतलब 4 गुणे में 9, 4 गुणे में 9। अब बताइए 4 और 8 में कौन लेंगे, और 3 और 9 में उठा के देख लीजिए, ना हो जाए तो कहिए। हो गया ना एलसीएम? कठिन है? हम कह रहे कुछ हो ले लो। अब आप कहोगे 36 और 48 का ले लो। अब ये कहोगे 9 गुणे में क्या 4, और ये 16 गुणे में कितना लिखा है 3, 16 गुणे में 3। अब एक बात बताओ, इनमें हम दोनों में कौन सा लेंगे? 9 और 3 में 9 और 3 में कौन सा लेंगे? भाई 3 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 3 तो उसमें ऑलरेडी है ही। और 4 और 16 में कौन सा लेंगे?
16 नमा, बस बात खत्म। इसका एलसीएम 144। 36 को 6 गुणे 6 लिखें तो क्या लिखें? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया कि सर 36 को हम 6 गुणे 6 लिख दे तो क्या होगा, और 48 को हम 12 गुणे 4 लिख दे तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर 6 भी लिख सकते हैं सर। भैया वो आपका है, वो आपका विषय है, कैसे लिखोगे। जितने आसानी से आप लिखना स्टार्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतने आसानी से आ जाएगा। अब आप इस घाल में, जैसे इन्होंने कहा, अच्छा कहा, इनका दिमाग मान लीजिए, इन्होंने अभी ये चीजें नहीं पता था तो इन्होंने कहा अब ये मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ, तो फिर आगे से आप ये भी नहीं पूछेंगे, आप भी नहीं पूछोगे। अब ये 6 गुणे 6 लिखा गया है, तो इसमें बताइए 6 का मतलब 2 गुणे में क्या है, और 6 का मतलब 2 गुणे में 3, और यहाँ पर 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2, और 3 पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। और नीचे आ जाओ, ये क्या लिखा गया है, 12, 12 में क्या मतलब 2, 4 गुना 12 होता है ना, ये 2 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 गुणे में 3, और यहाँ क्या लिखा है 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2, तो ये 2 और 2 मिला के कितने हो गए 4, तो 2 पे पावर कितना हो गया 4, और यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, कोई लेना है नहीं इसको। 3 पे पावर कितना है 2 है, 3 तरीके में कितना हो जाएगा 9, बस बात खत्म। 2 पे पावर 4 का मतलब 16, और 9 का मतलब यही हो जाएगा। तो हम कह रहे कहाँ है इतना दिमाग लगाओ, कहाँ है इतना सोचो, ठीक, सोचना किस हिसाब से है। अब मैं यही तो चाहता था कि आप क्वेश्चन हमसे पूछिए सोचना कैसे। सोचना आपको हमेशा एलसीएम में इस प्रकार से है, 2 गुने में 4 गुने में 8 गुने में 16 गुने में 32 गुने में 64 गुने में 128 गुने में 256 गुने में 512 गुने में कितना हो जाएगा 1024 गुने में 2048 गुने में कितना हो जाएगा 4096। ठीक है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128 गुना 256 गुना 512 गुना 1024 गुना 2048 गुना 4096, यही होता है। ठीक है, 2 पे पावर 11 12 के आसपास जाता है। अब देखना एलसीएम का मतलब आप कभी भी निकालो तो 2 के गुने में ही ले जाना, 2 दूना 4 दूना 8, ये मत कहना 2 दूना 4, ठीक, और 4 3 12, ये नहीं होता है एलसीएम में, ये नहीं लेना। ठीक है, क्या होगा, जैसे आपने 36 का लिया और 48 का लिया, तो आप यहां पर कोशिश कीजिएगा कौन सा वाला लेंगे। आप यहां पर देखिएगा 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 तरीके में 9, तरीके में 27 तिया 81 तिया 243 तिया 700 कितना होता है 29 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। हमने यहाँ पर किसका सिर्फ मल्टीपल लिया है 3 का, और यहाँ पे सिर्फ किसका लिया है 2 का। अगर आप मान लीजिए 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे, समझ रहे हो ना, तो आपको अगर लेना है तो एक ही सीरीज लेना है। समझ में आया। अब मैं 36 ले रहा हूँ, 36 ले रहा हूँ तो 9 गुणे अगर 4 लिख दिया, कोई दिक्कत। हमने क्यों लिखा यही वाला, क्योंकि हमें पता है ये 9 का मतलब क्या हो गया 3 गुणे 3 गुणे, तो हमने एक यहाँ 9 लिख दिया। 48, अब आप कहोगे 16 गुणे 3, 16 का मतलब क्या होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आप 9 और 16 ले लो, बात खत्म। इससे इसको क्या लेना है, समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब वही वाला लेना है। अब आपके दिमाग में आएगा 48 और 72 में आ जाओ, 48 और 72 में आ जाओ, तो मैं कहता हूं देखो 16 या 48 आएगा कि नहीं आएगा। अब 16 से तो ये कटेगा नहीं, तो ध्यान से देखना। अब ये आ जाएगा, मान लीजिए 8 गुणे 9, 8 गुणे क्या हो गया 9। अभी बताइए 8 इसमें समाहित हो गया कि नहीं हो गया ना, 16 ही लेना है। 2 वाले में क्या लोगे और 3 में और 9 में दिया कौन सा लोगे 3 तो लोगे नहीं। 16 नुमा कितना होता है, देखो कितना बड़ा बड़ा है और कितना कम टाइम लग रहा है। बेसिक वाला रूल भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्या था 48 72 था, 48 है और क्या है 72 है। 2 से काटो, 2 टेंजन 2 दूना 2 चौके 24 आ जाएगा। 2 गुना 4 2 चौके 8, ये हो जाएगा 36 गुना 72, फिर 2 से काटोगे 12, ये हो जाएगा 18, 2 से काटोगे 6, ये 9, 2 से काटोगे 3, ये 9, फिर 3 से काटोगे 1, 3 तरीके 9, 3 1 1, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 नमा 144 आया वही। अब बताओ ये वाला सही है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है,
दोनों सही है, वो वाला और सही। समझ गए? तो ये बेसिक वाला रूल आपके एग्जाम में नहीं लगता है, लगेगा, आंसर आएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। तो आपको भाई टाइम वहाँ सेव करना है कि टाइम लेके गए हो जगह पर, है ना? टाइम को आपको सेव करना पड़ेगा वहाँ जाके। टाइम सेव करोगे तभी आपका जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो लगाओगे तो आप लगा ले जाओगे, अदरवाइज समझ ही रहे हो, एक क्वेश्चन में फंसा पूरा टाइम चला जाएगा। अब एक बात और देखना, जैसे कोई नंबर आप ले लो, जैसे मैंने कहा 35 है 28, इसका एलसीएम बता दो। तो आप कहोगे सर ये 5 गुणे में क्या है 7 है, और ये 7 गुणे में क्या है 4 है। अब समझना 7 7 कॉमन 7 लिख दो, 4 कहीं है नहीं कॉमन तो 4 लिख दो, ये क्या लिख दो 5 के 20 सत्ते 140। कितना टाइम लगा, समझ गए कि नहीं? भाई देखो भाई 7 7 कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, समझ गए? और जो कॉमन नहीं है उसको तो अब लिखना ही पड़ेगा। 4 तो ऊपर दिख ही नहीं रहा है हमको, और कहाँ कॉमन दिख रहा है? नहीं। अब आपने कहा सर जी 25 का और 32 का लिख दीजिए, 25 का और 32 का, तो आप कहोगे सर ये 5 गुणे 5 है और 32 का क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लीजिए, 32 गुणे में 1 है। 32 का मतलब क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 2 का सीरीज ही है, तो 32 को आप पूरा ही लिखोगे तो 32 लिख दीजिए, और 25 का मतलब 5 गुणे 5 सीरीज ही है, तो इसको क्या लिखोगे 25 लिख दो। बस समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? सर एक चीज पूछना था, मतलब जो तो आप बोल रहे थे कि बड़ी संख्या जो होती है वो ले लेनी रहती है, उसमें से बड़ी छोटी संख्या, तो किसमें बड़ी और छोटी संख्या देखनी रहती है? चलो मैं वो भी बता दूं, जैसे 48 36 16 गुणे में 3 और 9 गुणे में 4, जब ये दोनों कॉमन होंगे 4 और 16 एक ही सीरीज के हैं, सेम सीरीज के हैं, तो सेम सीरीज में कौन लेंगे हम, बड़ी वाली, ठीक है? और 3 और 9 एक ही सीरीज के हो गए, तो इसमें हम कौन सा वाला लेंगे? अब समझ गए? अब यहाँ पे क्या सीरीज, जो सेम सीरीज था हम एक ही लिए, अलग अलग सीरीज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आ जाओ भाई, समझ गए? मतलब हमें उसमें बंधुता देखना है, हमारे सीरीज का कौन है, हमारे सीरीज का जो बड़ा वाला होगा। आप क्या, जैसे भाई आप करते क्या, कोई चीज जैसे है, कोई चीज है तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? अब एक बात और देखो, अब कोई मन में आ जाए हम कौन सा, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, 24 ले लो और क्या ले लें, 24 ले लें 28 ले लें, चलो। अब आप देखोगे 8 गुणे में क्या लिखा है 3, और ये 7 गुणे में क्या लिखा है 4, एलसीएम निकालो। तो आप कहोगे सर 8 है और ये 4 सेम सीरीज के मिले, तो कौन सा वाला लोगे? 8। और इसमें 7 और 3 तो भाई अलग अलग है, तो दोनों लिखना पड़ेगा, बस एलसीएम हो गया। कितना टाइम लगा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे 8 7 56 गुणे 3 कर दो, 6 3 18, 3 6 18, 3 बचे 15 1 16, ठीक है? कितना 168 आ जाएगा। सर आप एक क्वेश्चन और बताया थे इसमें, जो आप ये टाट लिए हैं कौन बड़ा, 7 और 10 मतलब एक बार लिए हो पीछे, कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा वो आप लिए? नहीं, इनमें दोनों लेना पड़ेगा, चाहे कॉमन अगर नहीं है भाई, अगर 3 यहाँ होता तो हम 3 और 3 में एक तो मिल ही जाता, हमको एक तो लेना ही पड़ता। अगर यहाँ पे दोनों कॉमन नहीं है तो दोनों लिखना पड़ेगा, समझ में आया? अब एक और नंबर लिख, जो भी मन करे भाई, मन करे कुछ भी एलसीएम निकालना, बताओ क्या लिखें? 52 लिखते हैं और क्या लिखते हैं 48। चलो हमने कहा इधर देखो क्या है 13 गुणे 4, 13 चौके 52 और 16 तिया 48। अब बताओ इसमें एलसीएम निकालना कठिन है, सीरीज लिखना है। अब ये 2 वाली सीरीज, 2 के सीरीज में 4 आता है, 2 के सीरीज में 16 आता है, कौन सा लोगे? 16। 3 का अब आ जाओ, 3 के सीरीज वाला सिर्फ 1 मिला तो फिर 9 कहीं दिख ही नहीं रहा, 3 लिख। अब आगे आ जाओ 4 का सीरीज, भाई 4 का कोई सीरीज नहीं लेना है, आगे बचा क्या आपका, लिख दो 13 के पास एलसीएम हो गया। समझ में आया? डन है? अब बताओ सर अल्फाबेट में भी आता है, अल्फाबेट में? हाँ पेपर दिए थे बोलते एग्जाम। बताओ क्वेश्चन बताओ। ये इस बार ऐसे कर देना कुछ। अच्छा एलसीएम निकालना, अरे धैर्य रखो भैया, हम तो क्या अल्फाबेट में बटे उटे वाला वो सब बता रहे हैं, बटे वाला सीन अभी मैं बता रहा हूँ, पहले आप सीख तो लो। और हाँ एक जगह जो पहले बता रहे उसको कंसंट्रेट रखो, ठीक है? हम कह रहे हैं 56 ले लो और क्या ले ले 52 ले ले, कितना बड़ा बड़ा है, बहुत छोटा है। कितना बड़ा बड़ा है
56 का मतलब क्या हो जाएगा 8 गुणे में 7 और 13 गुणे में 4। अब ये 8 और 4 में कौन सा लेंगे 7 आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा। अब बताओ कितना टाइम लगा एलसीएम निकालने में। ठीक है, एलसीएम निकालने में कितना टाइम लगा। ठीक, सर 8 और 7 के बदले 5 गुणे 5 रहता तब क्या कॉमन लेते हैं 5 गुणे, जैसे कोई क्वेश्चन बताओ तो। अगर 56 की जगह 25 होता तब 56 की जगह चलो, जैसे इन्होंने कहा सर 25 का और 52 का निकाल दीजिए, तो हमने कहा ये 5 गुणे 5 है, या हम 5 गुणे 5 का लिखते, हम डायरेक्ट 25 से ना लिखते हैं, क्यों पूजा। और यहाँ चलो ठीक है हम वो भी लिखते हैं 13 गुणे 4। चलो इन्होंने कहा सर जी नहीं आप वही वाला लिखिए, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे में। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों 5 यहाँ पे कॉमन है नहीं है, और जब कॉमन नहीं है 5 वाली दोनों सीरीज लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, लिखी जाएगी ना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये 13 और 4, अगर यहाँ पे 4 कहीं मिल रहा ऊपर तो लिख दो 4, क्या 13 कहीं ऊपर मिल रहा है लिख दो 13, बात खत्म, इसका एलसीएम ये हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए ना। अब आपको लग रहा होगा एलसीएम का ही था, एकदम दिमाग का दही कर दिया है, आसान भी लग रहा होगा। अब बहुत अच्छा लगे, 12 का ले लो, 16 का ले लो, 24 का ले लो, अब 3 पे आते हैं हम लोग। और ये छोटा ही नहीं भाई, आपके दिमाग में हो सकता है 72 का आ रहा हो, 84 का आ रहा हो, मैं कह रहा हूँ 8 गुणे 9, और इधर देखना 12 गुणे 7, 12 7 84। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहीं पे फिर आपको समझना है, जैसे मैं ये 8 गुणे में 9 लिख रहा हूं, ये किसका है 72 का। 84 में अगर ये देखो कि 12 को तोड़ू मैं 4 गुणे में 3, और ये कितना आ गया 7। अगर मैं अभी दोनों का कंपैरिजन करूं, क्या 8 में 4 है कि नहीं है, तो दोनों में कौन सा लेंगे 8 लेंगे, कौन सा लेंगे 8। अब ये 3 में और 9 है कि नहीं है, 9 लेंगे, और क्या लेंगे एलसीएम। समझ गए कि नहीं समझ गए, कौन कौन समझा है, पक्का ना। पहली बात कॉमन चीजें देखनी है, ठीक। अब एक बात और देख लो, आपके मन में आएगा सर जी 84 और 96 का ले लें, ठीक आता है, सब आता है एग्जाम में। और अभी मैं आपको सॉल्यूशन करने का तरीका भी बता रहा हूं, इससे और छोटा हो जाएगा एलसीएम, आपको पता करना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब देखना 84 और 96 क्या है, 84 है और 96, ध्यान रखना हमारी बात, मैं जो बोल रहा हूं 84 है और 96 है, इसका क्या निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है एलसीएम। आपने देखा 14 गुणे 6, समझ में आया। 6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे 96 को हम क्या लिख सकते हैं 32 गुणे में 3, समझ में आया। अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये 14 लिखा है, तो ये क्या 2 गुणे में 7 लिखा है कि नहीं लिखा है, और एक बार ये 2 एक बार ये 2 पे पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब ये 2 पे पावर 2 बढ़ा है कि 2 पे पावर 5 बढ़ा है, तो 32 आपका बाहर आ जाएगा। ऊपर से इनसे कोई लेना देना होगा, 7 से तो होगा भाई, 7 वाला काहे भाग रहा है, ठीक है। अब ये 32 2 वाला मैटर तो खत्म हो गया पूरा, क्यों आपका बचा कितना है 7, और क्या बचा 3। अब यहाँ 3 और 3 कॉमन है, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, जो आपका अकेला बचा क्या है, बस हो गया एलसीएम। समझ गए, पक्का ना, समझ गए, सही बताना पक्का। चलो जैसे 84 है और 96, 84 का मतलब क्या होता है 14 छके 84, यही होता है। अगर मैं इसको और काटूं 2 गुणे में 7 गुणे में 3 गुणे में 2, तोड़ लिया, तो छोटा करते चले जाओ बस। और 96 का मतलब क्या हो जाएगा 16 गुणे में 96, 16 का मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना में 16, 2 या 6, 2 कितनी बार 2 बार, 2 यहाँ कट गया, ठीक है। तो ये 2 अगर यहाँ 2 बार है तो इसको लेना ही नहीं है, इसके बारे में सोचना है। जो ज्यादा बार होगा वही देखना है, कितनी बार ज्यादा है 1 2 3 4 5, 2 पे पावर कितना, और यहाँ कितना है 3, हो गया एलसीएम। सर 2 तो थोड़े सा काट दिए कहाँ, सर गुणे आपके होगा। अच्छा हाँ गुणे 7 है,
क्योंकि 3 यहाँ है 3 यहाँ है तो ये 7 बचा। हाँ सर वो कह रहे हैं कि नीचे आप 2 बार 2 काट दिए और ऊपर भी 2 काट दिए, उसको भी जोड़ो। नहीं, जो मैं बता रहा हूं कि जो बड़ा वाला है वो लेना पड़ेगा। चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखो जैसे ये 2 गुणे में 7, ठीक, इसका हो गया। और 6 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणे में 16 में आ जाओ। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 दुने में 4 दुने में 8 दुने में 16। 6 का मतलब 2 गुणे में 2 कितनी बार है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कितनी बार है? यहाँ 2 पे पावर 5 है और यहाँ 2 पे पावर क्या है? तो कौन सा वाला लेंगे? तो 2 पे पावर 5 में 2 पे पावर 2 तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, ठीक है, वो तो लेंगे नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 3 पे पावर 1 यहाँ 3 पे पावर, दोनों में कॉमन है तो वो तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ क्या बचा? 7 ले लो बस, एलसीएम हो गया। समझ गए? कौन कौन समझा? पक्का? कोई नंबर ले लो अब आपके मन में आ जाए। जैसे आपने कहा सर जी 84 105 ले लीजिए। 84 14 छक्के 84 35 तियां 35 तियां कितना होता है? 105। हमारे मन में जो आया हमने कर दिया। 15 7 105 भी होता है। अभी मैं दोनों करके बता दे रहा हूँ। 14 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 7, ठीक है। 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 3। आगे आ जाओ, 35 का मतलब 5 गुणे में 7 और यहाँ गुणे में क्या है? 3। यही होगा ना? कौन कौन समझा ये बात? अब आगे देखना, यहाँ पे 2 वाला ले लो, 2 पे पावर 2 होगा, ये कॉमन आपका, क्योंकि इसमें है नहीं तो वो लेना पड़ेगा, ठीक। तो अब आ जाओ 7, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 तो एक बार लिखना पड़ेगा। 5 यहाँ अकेला है, यहाँ नहीं है तो लिखना पड़ेगा। 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, जितनी बार है बात करता हूँ। ये इसका क्या हो गया? क्या हो गया? कितना बड़ा बड़ा नंबर है, कितना कम टाइम लग रहा है निकालने में, है? कठिन है ऐसे निकालना? कुछ भी आ जाए, घुमा घुमा के कर लो। फिर आपके मन में आ जाए कुछ भी, 84 105 120 कर दें, 245 84 14 गुणे 6 84 105 15 7 105। 5 से काटो इसको, 5 से कटेगा, 5 कॉमन ले लो। 5 चौके 20 4 5 9 45 49 पंजे क्या होता है? 5 9 45 5 चौके 20 4 24। अब 49 को भी क्या लिख सकते हो आप? चलो कोई बात नहीं। 14 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? 2 गुणे 7 और 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे में 3, ठीक है, डन है यहाँ तक। 15 का मतलब 5 गुणे में 7 और 7 आपका सॉरी 5 गुणे में 3, 5 गुणे में 3 और यहाँ कितना आ जाए? 7। ऐसे ही अब इधर आ जाओ, ये क्या लिखा है? 5 और 49 का मतलब क्या लिखा है? 7 गुणे 7। अभी तीनों का कंपैरिजन करना है, तीनों में 2। ये बताइए अगर 2 पे पावर 2 यहाँ कहीं और 2 दिख रहा है, ले लो 2 पे पावर 2, अकेला हो गया भाई। आगे आ जाओ, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसमें नहीं है तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा? जरूरी नहीं तीनों में कॉमन हो, ठीक है, वो एक में होगा तभी लिखा जाएगा। तीनों में होगा तो ज्यादा वाला जो होगा वो लिखा जाएगा, 2 में होगा 2 ही जो ज्यादा होगा वही लिखा जाएगा। अब 2 और 3 का मैटर खत्म हो गया, बचा क्या? 5। यहाँ 5 है यहाँ 5 एक ही बार है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। गुणे में 7 यहाँ है यहाँ है यहाँ है। अब बताइए ये 7 एक है, ये भी 7 अकेला, ये 7 क्या है? तो क्या लिखा जाएगा? 7 पे पावर 2 एलसीएम हो गया। समझ गए? 5 दोनों जगह है, 3 हाथ एक जगह है, मतलब जो ऊपर नीचे 3 था उस पे एक हाथ लगाया है। हाँ तो 5 यहाँ भी एक हाथ यहाँ भी एक हाथ, तो जैसे ये ऊपर ये नीचे है ऐसे ये ऊपर ये नीचे है, तो यहाँ पावर नहीं लगाना है, पावर 1 लगा दो। अरे भाई 5 पे ऐसे लिख दो चाहे 1 लगा दो, बात तो एक ही हुई ना। समझ गए कि नहीं समझे? तो अब कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करके आ जाए एलसीएम निकालना आराम से लगा लोगे। सर ये 7 वाला कुछ बता दो। अच्छा 7 वाला, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर देखो ये 2 गुणे में 7 है और ये क्या है 6, 2 गुणे में 3 है। आपको फिर इसको तोड़ो, 5 गुणे 3 ये गुणे में 7। तोड़ना समझ गया, यहाँ पे लिखना वाला है। अच्छा चलो, ये जैसे ये 7 लिखा है,
यहाँ भी 7 है, और ये जो लिखा गया है 7 पे पावर 2 लिखा है। क्या लिखा है? 7 पे पावर क्या लिखा है? 2। अब एक बात समझिएगा, ये जो 7 पे पावर 2 लिखा है, ये 7 है, ये 7 है, कौन वाला लेंगे? ये ज्यादा वाला लेंगे ना, तो ज्यादा कौन सा? बस हो गया, समझ में आया? तो आपने देखा इसको, समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का ना? अब कुछ भी नंबर ले लो यार, अब आप तो हमें कुछ बताना है नहीं, अब आप तो खुद ही समझदार हो गए। जैसे कुछ भी नंबर ले लो, क्या है अब आपके मन में बताओ, क्या नाम है? 48, 56, और कुछ बताओ एक आध। 64 ले ले, 72 ले ले, क्या ले? 64 ले लीजिए। जब 48 का मतलब 16 गुणे में 3, 56 का मतलब 8 गुणे में, 72 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 गुणे में 9। अब हमें आप ही बता दो, ये 16 है, 16 में 8, ये तो खत्म ही हो गया। ये 3 है और ये 9 है, 3 खत्म हो गया, तो क्या लिखा जाएगा? 16 गुणे 7 गुणे 9, एलसीएम हो गया। कठिन? ठीक। अच्छा, मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई अगर करना है कैसे करोगे? ये कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको सीख लोगे तो एलसीएम के थ्रू आप आराम से। अच्छा हाँ, एक बात और बताओ, अब एलसीएम हम कह रहे 10 नंबर का आ जाए तो लगा लोगे नहीं लगा? कितना टाइम लगेगा? बेसिक लगाओगे? बेसिक की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। अच्छा, बताया तो हमने बेसिक ही है, बताया क्या है? बेसिक ही तो है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बता दिया हमने, बस ये बता दिया, आपके दिमाग के थोड़ा सा ट्रेन कर दिया कि आप उस नजरिए से मत सोचिए, आप इस तरीके से देखिए। और बताओ, इसमें कम टाइम लगता है या उसमें? इसमें तो आप देख के तुरंत आप देख के मार दोगे, हाँ यही वाला तो है, ठीक है। अब 3 नंबर का बताइए, अगर यही 48, 56, अभी आप देखिएगा 48 है, 56 है, 72 है, करिए अभी देखिए, आप खुद ही देखिएगा, किससे काटोगे? 2 से काटो, कितना आ जाएगा? 24, और ये क्या हो जाएगा? 28, ये क्या आ जाएगा? फिर 2 से काटो, 12, 14, 18, फिर 2 से काटो, 3, 6, 7, 9, फिर 2 से काटो, 3, 7, 9, 3 से काटो, 1, 7, 3, फिर 3 से काटो, 1, 7, 1, फिर 7 से काटो, 1, 1। अब देखो 2 पे पावर कितना? 2 पे पावर 4, 16 का मतलब क्या हो गया? ठीक। अब 3 पे पावर कितना? 2। अब 3 पे पावर 2 का मतलब 9, ठीक है। और 7 अकेला है ही, तो 7 यहाँ भी अकेला है। हम कहते हैं जब हमको यही चीज यही मिल जा रहा है तो हम काहे बैठ के बुरा भाग करने जाएं भाई? समझ गए कि नहीं? हमको इसी से तो मतलब है, इसी से तो मतलब है, एलसीएम हमारा वहीं से तो निकलता है। तो हमारा ये चीज डायरेक्ट जब यही मिल जा रहा है तो हम काहे बहुत बुरा भाग करने जाएं? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बड़े बड़े वाले डिजिट आ जाएंगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पक्का ना? नहीं कर पाओगे तो हमारा क्या जाएगा? हम तो बता दिए हैं, जाओ घर पे रिवीजन करो, आप अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चंस लगाओ आप, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपके उसमें 36, 54, 72, 96, 36, 54, 72, 96, एलसीएम निकाल दो। अब ये क्या होगा जरा आप, हाँ जल्दी से बताओ, आप भी बताओ। लड़का फोन किया, हमें लगा कि मिठाई उठाई लेके आ रहा है, इसका अभी डीवी का रिजल्ट आया, कह रहा हुआ नहीं, ऑडिटर पे हो सकता था इसका, कुछ नंबर से बता रहे सर नहीं। पूछ रहे हैं हमसे, सब चेकिंग कर रहे हैं।
पहाड़ा नहीं आता है। अरे 36 का मतलब क्या हो गया? 36 मैंने कहा सीरीज वाला याद करो। और 54 का मतलब 9 छक्के 54, यस सर। ठीक है? ऑप्शन या दीजिए। 18 तिया 54 ऑप्शन दीजिए सर, कितना है? है? 9 18 तिया 54 लिखो, लिख सकते हो? ठीक है। आगे 72 को क्या लिख सकते हो? 96, ठीक, तोड़ दो। 9 है और 18 में आप देखोगे 9 गुणे में 2 है, समझ गए? वो मिक्स है। हाँ। प्योर वाला कहाँ मिला? 9 मिला, 18 मिला। 18 में 9 आपका मिल ही रहा है, 2 वाला लेंगे नहीं, ठीक। 8 9 मिला, यहाँ 32 मिला। अब पहले 9 वाले में अगर बात करें तो 3 ये ना लिखा जाएगा, ये ना लिखा जाएगा, और यहाँ पे अगर 9 लेंगे तो यहाँ पे 18 में ये 9 है, यहाँ भी है कि नहीं? और यहाँ पे है 3 है, तो आपका क्या लिखा जाएगा? और 4 है और यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 32 है, क्या लिख दिया जाएगा? 32। बस हो गया LCM। समझ गए कि नहीं? संख्या कई नंबर से करते हैं तो कैसे पता करेंगे कि यही संख्या हम लोगों को लेनी बड़ा कठिन क्वेश्चन यही है ना? दिमाग को ट्रेन करना। जैसे 36 का मतलब 9 गुणे में क्या हो गया? 4, ठीक, यही है ना? तो और ये हो जाएगा 27, ठीक है? और 27 गुना में क्या होता है? सर ये 9 गुणे 6 क्या हो? 9 गुणे 9 छक्के, हाँ हो सकता है, कर दें। अच्छा चलो, मैं 9 गुणे 6 भी करते हैं। 9 गुणे में 6 और 72 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 गुणे में 9 और यहाँ 96, 32 गुणे में 32 में क्या होता है? 96, 16 छक्के भी छान के ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो मैं 16 वाला ही लिखूं जिससे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, नहीं तो आप सोचोगे 16 गुणे में क्या है? 6। अब एक बात देखना, अब यहाँ पर आपको ढूंढना है 2 किसमें सबसे ज्यादा बार है। तो आप यहाँ देखोगे 2 कितनी बार है? 4 का मतलब 2 पे पावर 2, यहाँ 2 में नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा आप 8 में मिल जाए। 2 पे पावर कितना है? 3 है, और यहाँ पे 16 2 पे पावर 4 है। समझिएगा 16 का मतलब कितना हो गया? 2 पे पावर 4, और 6 का मतलब 2 गुणे में ये 4 और 1 मिला के 2 पे पावर कितना हो गया? 5, और यहाँ पे आपका 3 है। तो अब ये देखिए, तो पहले हमको क्या लेना? 2 वाले सारे लेने हैं। तो यहाँ पर देखा आपने 2 पे पावर 5 मिला, यहाँ 2 पे पावर 3 मिला, यहाँ आपका क्या होगा? अगर इसको तोड़ोगे 6 को तो 3 गुणे में क्या लिखा गया है? 2, तो 2 पे पावर 1 मिला, और यहाँ पे 2 पे पावर 2 मिला, तो लेंगे कौन सा? 2 पे पावर 5, तो ये 2 पे पावर 5 ले लो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? आगे में आ जाओ। यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 6 है आपका, यानी 2 गुणे में 3 है, या 3 गुणे में 2 है। अब एक चीज और देखिएगा, यही लास्ट में बताने हमसे गलती हुई है। क्या है? 9 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 गुणे में 3 गुणे में क्या लिखा है? 9 गुणे में 3 क्या होता है? 27, और 27 का मतलब क्या होता है? 3 पे पावर 3। अब यहाँ 3 पे देखिए, इसमें 3 पे पावर 2 है, इसमें 3 पे पावर 2 है, इसमें 3 पे पावर 1 है, इसमें 3 पे पावर क्या है? 3 है। तो हम लेंगे कौन सा? 3 पे पावर 3। बात खत्म, यही हो जाए। हो गया? कितने लोग कम समझ पाए? कम आया? एक बार और शुरू से लिख के बता दें ऐसे? नहीं सर, ऐसे ही बता दें। चलो हम लिख के बता दें जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो। पहले 2 वाला लेना, फिर 3 वाला लेना, ठीक है? क्योंकि इतना इसमें घाच पेश हो गया था, पता चले नहीं समझ में आता, फिर करके एक बार और। ठीक, 36 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 चौके 36 का मतलब क्या हो जाएगा? और 54 का मतलब क्या हो जाएगा? 9 गुणे में 6, और 72 का मतलब क्या हो जाएगा? 8 गुणे में 9, और 96 का मतलब क्या हो जाएगा? 16 छक्का। ठीक है? अब समझना, ये 9 है, 3 2 में आ गया। ये अगर इस 4 पे 16 गुणे 4 नहीं होगा।
अच्छा 16 गुणे 6, सॉरी देखो हम बोल रहे हैं 16 गुणे 6 ही लिख गया 4। चलो ये 4 में आ जाओ, इस पे देखोगे तो 2 पे पावर कितना मिला, यहाँ कुछ मिलेगा, 2 वाला कहीं दिख रहा है, हाँ 6 में लिखा, और 6 को अगर निकालोगे तो ये क्या लिखा 2 गुणे, तो यहाँ पर देखोगे इसमें तो 2 है नहीं, 9 वाले यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना मिला 1 मिला, समझ में आया। यहाँ पे आ जाओ, ये 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, यहाँ पे 16 का मतलब 2 पे पावर 4 तो है ही, लेकिन इस 6 में भी देखना है, तो आप यहाँ पर देखोगे 2 पे पावर 1 है, 2 पे और ये क्या 3 पे पावर 1, तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 और 1 मिला के कितना 5, तो यहाँ पे मिला आपको 2 पे पावर 5। अब बताइए 2 में सबसे आगे बार कहाँ मिला 2 पे पावर 5, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत आगे। अब 2 पे पावर 5 वाला खत्म, 3 में आ जाओ, अब 3 वाला 3 पे पावर कितना मिला, यहाँ पे 3 पे पावर कितना मिला, तो आपको सर 3 पे पावर कितना हो गया, यहाँ पे आ जाओ, ये भी क्या मिला 3 पे पावर 2, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये 6 जो है ये 2 गुणे 3 है कि नहीं है, तो 3 पे पावर 2 है, और यहाँ पर अगर इसको हम लिखे तो ये क्या लिखेंगे 9 गुणे में 6 है, अगर हम 6 को तोड़े तो क्या लिखेंगे 3 गुणे में क्या लिखेंगे 3 गुणे में 2, और ये 3 9 का मतलब क्या हो गया 3 पे पावर 2, और 3 का मतलब क्या हो गया 1 गुणे में क्या हो जाएगा 2, तो आप देखोगे 3 पे पावर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 पे पावर 2 ना हो तो कितना हो जाएगा 3। आगे में आ जाओ, 3 पे पावर कितना मिला 2, यहाँ पे 6 है, ये 2 गुणे में 3 है, 3 पे पावर कितना मिला 1, तो 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर यहाँ 3 है, 3 पे पावर 2 है, कौन सा लेंगे 3 पे पावर 3, बस इसका एलसीएम हो गया ये। समझ गए, कठिन है क्या नहीं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ तो अब इतना सर इसमें होते हैं, जैसे अगर 6 आ गया 9 आ गया तो 3 गुणे 2 वो है, और वो 3 गुणे 3, तो वो सोचते हैं कि वो वाला 3 ऊपर वाला ले, वो 9 में आ अब ये एक बार में नहीं, प्रैक्टिस करते करते आए, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। हाँ तो वो प्रैक्टिस करते करते आए, ये सिर्फ बता देने से ही नहीं हो, हमने सिखा दिया आपको, दिमाग को ट्रेन कर दिया, बराबर बनाए रखोगे, दिमाग को ट्रेन करते रहोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो अभी भी यही है, ये है लेकिन थोड़ा और ठीक है। अच्छा थोड़ा बहुत ठीक है। चलो आपके मन में जो भी नंबर आ जाए वो बता दो, 35 हो गया, 42 हो गया, 56 हो गया, 84, 4 का ले लो, ठीक है 4 का ले लो, 35 का मतलब क्या हो गया, और 42 का मतलब क्या हो जाएगा 7 गुणे 6, 56 का मतलब क्या हो जाएगा 28 गुने में या 14 चलो 8 वही है। अब देखो आप ही बताने लगे कि 8 ही क्यों लेंगे, आप ही बता रहे हो, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो कॉम्प्लिकेटेड बना रहे थे। 8 गुणे 7, 84 का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले 2 वाले में आओ, पहले कहाँ देखो 2 वाले में आओ, इसमें कहीं 2 है ही नहीं, 6 में 2 मिला, अकेला मिला, क्योंकि 6 का मतलब 2 तियां 6, तो यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 पे पावर कितना है 3, 8 का मतलब क्या हो 3, और यहाँ 12 है, यानी 4 यहाँ 12 है, और 2 पे पावर कितना मिला 2, तो 2 पे पावर कौन सा लोगे, बस 2 वाला खत्म हो गया, खत्म। अब 3 में आ गए, यहाँ पर देखोगे 3 है ही नहीं, 6 का मतलब 2 गुणे 3 पे पावर 1 है, और यहाँ कहीं पे है ये है 4 तियां 12, 4 तियां 12, 3 पे पावर यहाँ भी क्या है 1, 3 पे पावर 1, 3 खत्म हो गया, तो आपको अब ये 6 भी लेना है, और यहाँ 12 वाला खत्म हो गया, 8 आपको लेना नहीं है, ठीक है। बचा क्या 7 7 7, सब में एक ही बार है 7 लिखो, आपका 5 यहाँ पे सिर्फ अकेला है, 5 एलसीएम हो गया, निकल गया। समझ गए अब कंफ्यूजन दूर हो गया, कितने लोग का दूर हो गया, पक्का ना। अब एलसीएम उलसीएम निकालना आसान हो गया थोड़ा सा, ठीक। लगा दो बेसिक, अभी बेसिक लगाना, देखना कितना आसान है बेसिक से, ठीक है। यही तरीके हैं
और मैं अब थोड़ा सा आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, ट्रिकी अप्रोच है कि मल्टीपल को हम कैसे पता कर लें तुरंत का तुरंत कि ये इसका आंसर है। 840 आएगा। ठीक है, हाँ मल्टीपल। मिटा दें, मिटा क्या दें, पेज बढ़ जाएगा। मैं कौन सा, जैसे मैंने नंबर से मल्टीप्लाई किया 4 5 इंटू 7, ठीक है, 4 5 इंटू 7 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पेन पेपर मत लेना, पेन पेपर नहीं, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोनों का डायरेक्ट आंसर बता दो, कैसे आंसर? ना 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 ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, भाग दे देंगे ना, भाग भी नहीं देना है। कभी भी अगर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डिजिट संख्या, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई अब आपको ऐसे करना। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एलसीएम में खूब काम आएगा। कभी भी अगर नंबर्स का योग मतलब जोड़ने पर, 1 मिनट, जोड़ने पर अगर योग 9 आ जाए, जो योग 9 आ जाए तो मतलब क्या होता है, 0 माना जाता है। अगर जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए नंबर्स को, तो क्या माना जाएगा, 0। तो आप यहां पर देखिए 5 और 4 क्या हो गया, 9 का मतलब, और 7 और 2 का मतलब 0। अब इसमें आ जाइए, किसका जोड़ने पर 9 आ रहा है, 3 2 5 4 9, 2 बच गया, पहला वाला नहीं होगा। दूसरे में आ जाओ, देखना 3 2 5 4 9, 8 बच गया, दूसरा वाला भी। आगे देखिए 3 2 5 4 9 का मतलब डायरेक्ट यही आंसर हो गया। समझ गया कि नहीं समझ में आया? ये डिजिटल समय अभी, और अरे कुछ भी लगाओगे भाई, आप तो कुछ भी लगाओगे, सबका आंसर यही है, ठीक है। कुछ भी ले लो अब आप के मन में जो आ जाए। जैसे मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा 597 इंटू 465, और मैंने 4 ऑप्शन दे दिया। ये है चिमोटी काटा। अब इसका मल्टीप्लाई निकालना। देखिए बेसिक वे में मत कीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, बेसिक गुणा नहीं करना, इतने बड़े नंबर्स का बस आपको मल्टीप्लाई निकालना है। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, 9 का मतलब 0। अब यहाँ पे ये 0 तो है, लेकिन आपके अगल बगल बचा हुआ है ना, तो 7 और 5 जोड़ो, 9 का मतलब 0 हो गया, 9 का मतलब 0, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। अगर ये 12 हुआ, अब 12 को भी जोड़ लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 में 0 जोड़िए, कितना है, 3 आ गया। समझ गए? देखो 7 5 12 और 9 का मतलब 0, और 12 का मतलब में 2 और 1 कितना हो जाए, 3, 3 में 0 जोड़ना है। अगर ये ऐसे लिखे गए तो जोड़ना ही है, गुणे का है, बाद में देखेंगे। आगे देखना, 5 और 4 कितना आ गया, 9, और यहाँ 9 का मतलब 0 है, और 6 में 0 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 6, और बीच में गुणा है तो गुणा करो, 6 में 3 का गुणा करो, 6 तरीके 18, 18 में 1 और 8 जोड़ो, क्या आ जाएगा। अब इसमें जिस 9 का मतलब क्या आ जाता है, अब इसमें लगा दीजिए चारों जोड़ के 0 जिसका आ जाए वही आंसर हो जाएगा। एक बार गुणा क्यों करना, कुछ ज्यादा नहीं गुणा रहेगी। कौन अरे कुछ नहीं, कर दो गुणा, लो करो, जल्दी से करो, मैं 2 मिनट का जोड़ेंगे तब भी तो 0 आ जाएगा, 6 3 जोड़ेंगे तब भी तो 0 आ जाएगा। फिर मैंने कहा यार वही चीजें बता रहे, दिमाग इधर उधर लगाए हो, फिर कंफ्यूज खुद हो, हमको भी कंफ्यूज ना करो। हम कहने का मतलब है, जब मैं बता रहा हूँ कि बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया कि नहीं आया?
ये मैं बताया हूँ, अभी बताया, तो कंसंट्रेट रहो, ठीक है। आगे देखो क्या आया, 0 आया। तो आप यहाँ पर देखिए 7 और 2 का मतलब खत्म, 9 का मतलब 0 हो गया। देखिए 8 6 14 5 कितना होता है 19, 19 का मतलब 9 और 1 10 हो गया। 10 का मतलब क्या हो गया, 1 और 0 में क्या आ जाएगा 1, पहला वाला आंसर नहीं। समझ गए कि नहीं? आगे में आ जाओ, आगे देखना 7 और 2 8 6 14 5 कितना होता है 19 होता है। 9 और 1 कितना आ गया 10, 1 0 का मतलब क्या आ गया 1, ये भी नहीं। ठीक, आगे में आ जाओ, इधर देखना 7 और 2 9, देखना 6 4 10 और 5 15, 15 का मतलब 5 और 1 कितना आ गया 6, ये भी नहीं होगा क्योंकि आया कितना है। आगे में आ जाओ, देखना 7 और 2 9, 7 6 13 5 कितना होता है 18, 8 और 1 क्या होता है 9, 9 का मतलब बस ये लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम कह रहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, एलसीएम निकालना आसान नहीं हो जाएगा आपका। हाँ, एक और एग्जांपल, जैसे ये सिर्फ गुणा के लिए लगेगा ना सर? ये हर जगह लगता है, सॉल्यूशन में सब लगेगा, बाद में इंप्लीमेंट करना बताएंगे। अभी बस इतना समझो कि ये ऐसे होता है, ठीक है। आपके मन में जो नंबर आ जाए बताओ क्या करते हैं, कुछ भी बता दो, मैं तो वही कैलकुलेट करके यहाँ उसका गुणा लिख रहा हूँ। रैंडम मैं कुछ भी कर रहा हूँ, 6 5 9 4 into 4 9 5 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, पहला ऑप्शन चार ऑप्शन। अब इसमें क्या करोगे, चलो क्या क्या नाम है, सलोनी, आराध्या क्या नाम है, नीतू, आपका दीप्ति, पूजा, अग्रिमा, अग्रिमा, आपका अर्चना, अर्चना, अग्रिमा, दीप्ति, नीतू, क्या नाम है, मीनाक्षी, भैया कृष्णा, 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 आपका सज्जाद, सज्जाद, संचार, सज्जाद, सज्जाद, सचान, सज्जाद, सज्जाद, अच्छा नहीं वो वहां से सुनने में संचार जैसे लग रहा था, उनका नाम बड़ा अजीब है, संचार, सज्जाद। अभी आपका शिव कुमार, अच्छा नाम से थोड़ा रहे ना कि ऐसे हमको इशारा करना पड़ता है, बताओ तो ऐसा नाम याद रहेगा तो हम डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो भैया देखिए सज्जाद मेरे भाई, आप ही को बताना है ये, ठीक। अब एक बात बताइए, यहाँ 9 का मतलब क्या हो गया, 5 और 4 का मतलब कितना आसान हो गया, और यहाँ बचा क्या है, ठीक है। इसमें आ जाओ, 9 का मतलब 5 4, 9 का मतलब 6 गुणे 3 6 तरीके 8 और 1 का मतलब 9 का मतलब लगा लो, इसमें आ जाए 0 जोड़ने पर वही आंसर है। कौन सा, देखो 4 3 7 2 9, 8 6 14, 14 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 16, 16 का मतलब 6 1 6, पहला वाला होगा क्या, दूसरे में आ जाओ, आगे देखना 3 कितना 3 2 5 5 10 6 16 2 18, 18 का मतलब क्या आ गया, तो बचा क्या है 8, यहाँ होगा क्या, ये होगा। आगे आ जाओ, देखना 5 3 2 5 5 6 में जोड़ो कितना आ जाएगा 11, 11 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 16, 16 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, बचा कितना है 8, ये भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, वैसे पता ही चल गया लास्ट वाला होगा, ये भी देख लेते हैं है कि नहीं है। 3 2 5 5 आ गया, इधर देखना, या ऐसे लिख लो, थोड़ा सा देखो 6 6 12, 12 में 2 14, 14 2 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 8 जोड़ा कितना आ गया 27, 27 का 7 और 2 कितना आ जाएगा 0, बात खत्म, 0 आ गया, आंसर हो गया। कर लिए कि नहीं कर लिए? अब बताओ बैठ के कैलकुलेशन करोगे कि ऐसे ही लगाओगे, समझ में आया कि नहीं आया?
कुछ भी कैलकुलेशन रहे भाई, कुछ भी रहे, लगा लो। अब बताओ ये वाला आसान है कि वो वाला आसान है? समझ में आया कि नहीं आया? मैथ्स में बहुत कुछ होता है जो सीखना होता है, ठीक। ये सारे अप्रोच मैं बता रहा हूं। एक बात और देखो, जैसे ये लिखा है 4 6 और मैं यहां पे लिखा हूं 9 9, मल्टीप्लाई करो बेसिक वाला, मल्टीप्लाई करो बेसिक वाला। जैसे ये 4 6 है और ये मैं 9 9 लिख रहा हूं। देखो इधर 9 छके 54 के 5 और 9 चौके 36 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा? 41 आया, ठीक। आगे देखता हूं, फिर ये 4 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 और 1 5, 4 1 5, ये कितना आ गया? आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं जब कह रहा हूं अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसका कैलकुलेशन बता रहा हूं। 99 का है ये, ध्यान रखना, कहीं भी 99 से मल्टीप्लाई करना हो। आप ये कितना लिखा है? 46, 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? कर दो 45। समझ में आया? आया? इसको क्या करना है? इसमें 1 माइनस करना है। 99 है, क्या है? 99 में आपको देखना है 9 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? इस 9 में से ये 4 घटाइए, सॉरी वहां चला गया, सॉरी। इस 9 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 5, और 9 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? क्या दोनों बराबर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो फिर से बता दे रहा हूं। ये सारी चीजें अप्रोच हैं, आपको करना चाहिए। देखो इधर कुछ भी ले लो, क्या था? 46 था इनटू में 99, इसमें से एक क्या करना है? घटाना। कितना हो जाएगा? 45। और 99 है, तो अब क्या करना है? जैसे अब इस 9 में से ये 4 माइनस करना। पहले आना, पहले वाले 9 से क्या करोगे? पहला वाला 9 में से 4 गया, 9 में से 4, ये 45 तो लिखा ही जाएगा, 9 में से 4 गया, और इस 9 में से 5 घटाओ, कितना आ जाएगा? हो गया। क्या ये भी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? कोई और चलो कुछ भी ले लो, क्या ले लो बताओ? 17 गुणे 99 हैं? 17 गुणे 99 17 गुणे 99, 17 का क्या लिखोगे? 16, ठीक है। अब 9 में से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा? 8, 9 में से 6 घटाओ, कितना आ जाएगा? यही आएगा, लिख देना, देखो 16 नमा 17 नमा 153 की 3 हो गया, बचा कितना? 15, और 17 नमा 153 में 15 जोड़ो, 168 आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आया? पक्का? कौन कौन समझ गया? एक और कॉन्सेप्ट देखिए सर, अगर पहला संख्या बड़ा है दूसरा संख्या छोटा है, जो लिया उस पे वैसा पहला संख्या छोटा है, बड़ा संख्या पहला संख्या बड़ा है 100 से बोल रहे हैं 99 में बड़ा है। इससे मान लीजिए पहला वाला संख्या हो जाए 55, 55, दूसरा हो जाए 21, 99 का सर बता। अरे यार हम 99 का बोल रहे हैं, आपको 55 बोल रहे हैं, ये 99 का मल्टीप्लाई है। हाँ, वो 99 का है। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तब मैं बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी में दे देगा, कहेगा इसका बता दो ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। और 99 दे देगा, कहोगे चलो इसका बता दो ये मल्टीपल क्या होगा। बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलते हैं, तभी मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ। छोटी छोटी अप्रोच है, सिलेक्शन कौन पाता है? जो छोटी छोटी अप्रोच पे अच्छा खासा प्रैक्टिस किया है। समझ में आया? नंबर्स अच्छे आएंगे, आपकी गलतियां कम होंगी। अब आपको ले लो, कोई नंबर ले लो, 7 6 4 8 मल्टीप्लाई 9 9 9, ठीक है। अब निकालना करो, देखें आसान है। लेकिन अब जो मैंने अप्रोच बताया उससे तो बहुत आसान है। कितना माइनस कर दोगे? 7 6 4 7। अब इस 9 से पहले ये माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा? 2। इस 9 से ये माइनस 6 वाला माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 3। इस 9 से 4 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 5। इस 9 से 7 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? समझ गए? पक्का? बताया है ना? ठीक। हाँ, अगर सर 99 है और वो अपनी संख्या रहे, धैर्य रखो, धैर्य रखो। सर एक बार इसको आप लोग
लोग एकदम जैसे बुद्धि घर पे रख के आए हो, पक्का मैं बता रहा हूँ, घर पे सब लोग बुद्धि रख के आए हो। जैसे चलो दूसरा ही क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, कुछ भी ले लो, 8 7 6 5 9 9 9 9, ठीक है, यही है, 4 है, 4 का करना है। इसमें से कितना माइनस कर दोगी बताओ सर? 8 7 6 4। यहाँ तक बात समझ में आया? कौन कौन समझ गया? अब देखो ये क्या है, 9 से आपको ए वाला माइनस करना है, 1, 9 से ये वाला माइनस करना है, 2, 9 से ये वाला माइनस करना है, 3, और 9 से ये वाला माइनस करना है, 5। आंसर ठीक है, पक्का? एक और देख लेना, लगे हाथ, ये आप लोग हमसे हर दिन पूछ लेना, हमें याद आता है, हमें अगर याद आ गया तो बता, ये अप्रोच है, ये हमेशा हर दिन सीखते रहना। जैसे मैंने कहा 34 है और गुणे में 51, क्या होगा मल्टीप्लाई? ध्यान से देखना, 34 है और 51 है, 1 का 4 हो गया, 1 का 3 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 या 15 तो कितना आ गया? 4 3 7 यही आता है। मैं कह रहा हूं इतना लंबा हम क्यों मल्टीप्लाई करें? जब कभी भी 51 है और ये इवन नंबर है, कैसा है? इवन नंबर है, तो 51 को कुछ करना नहीं है, इसका आधा लिखना है। 34 का आधा क्या होता है? 17, तो इसी का पूरा लिख देना। आया कि नहीं आया? अगर मैं कह रहा हूं कुछ भी ले लो आप, 42 और मैंने कहा 51, तो 42 का आधा क्या हो जाएगा? 21, और ये क्या हो जाएगा? समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब आपके मन में कुछ भी आ जाएगा, 64 51, फिर आप क्या करोगे? 64 का आधा 32 और पूरा क्या हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में? यही आएगा। समझ गए कि नहीं? पक्का? कौन कौन समझ गया? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर तो आप कहते हो 289, यही होता है, ठीक है? अच्छा चलो, स्क्वायर वाला नहीं बताएंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कल बता। जैसे आपको आ जाए 31 गुणे में 41, 31 41, 1 एके में 1 चौके 4, 3 एके में 3 चौके 1, 4 3 7 2 और 1। अब देखो पीछे से वो काहे बोल रहे हैं, उन्होंने सीखा है 4 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, और 1 और 1 का गुणा क्या होगा, और 4 और 3 क्या हो जाएगा? आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? ये देखो ये 12 71 है, आप कहोगे 31 21 का ले लो, 3 दुने और 1 गुणे 3 2 कर दो, यही है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत सारे हैं, आपको हर दिन 2-3 हम बता दिया करेंगे, लेकिन ये याद से आप पूछ लीजिए तब, हमको याद रहता नहीं। अभी बात आई तो हमने आपको बता दिया। एलसीएम कल, एचसीएफ थोड़ा सा है, कल आपका एलसीएम और एचसीएफ लगभग खत्म ही हो जाना है, क्योंकि बेसिक वे हमने बता ही दिया है, बस कल क्वेश्चन करा देंगे, आराम से आ जाएगा। ठीक है, पूजा आप इनको दे देना सबको।